जैसे कि सर बताते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है इस बीमारी का, एडिक्शन का, डिप्रेशन का, किसी भी ब्रेन डिसऑर्डर का, उसमें एक हिस्सा है मेडिसिन का, एक रोल है दवाइयों का जो शरीर पे काम करती है, जो हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री को ठीक करती है, और दूसरा है हमारी माइंड की ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग, हमारी थॉट्स की ट्रेनिंग, हमारी इमोशंस की ट्रेनिंग, हमारी रिश्तों की ट्रेनिंग, जिंदगी कैसे जीनी है, इमोशंस कैसे मैनेज करने हैं, मूड्स कैसे मैनेज करने हैं। सो इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम डूज एंड डोंट सीखते हैं। जैसे हर बीमारी के ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल्स होते हैं कि डायबिटिक को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हार्ट के पेशेंट को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी तरह से इतनी रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो फैमिलीज यहां पर बैठ के सीखती हैं। जैसे फैमिली सीखती हैं कि टफ लव दिखाना चाहिए, फैमिलीज को कैसे पेशेंट के साथ बात करनी चाहिए। तो उसमें से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि जिसको हम कहते हैं को डिपेंडेंस। जैसे पेशेंट डिपेंडेंट है, पेशेंट एडिक्ट है, तो फैमिली क्या बन जाती है? को एडिक्ट, को डिपेंडेंट। मतलब फैमिली भी वैसी ही हरकतें करने लग जाती है, बिहेवियर्स। फैमिली का दिमाग भी उसी तरह से चलना लग जाता है। और रिसर्च हैज प्रूव्ड, डॉक्टर भाटिया सेज कि इतने सालों के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं फैमिली के बिना इलाज नहीं कर सकता। कोई सर को ये भी बोले ना कि ब्लैंक चेक रख लो और मेरे बच्चे को ठीक करके भेज दो, सर सेज आई कैन नॉट डू इट। और उसमें सबसे बड़ी चीज सर ये कहते हैं कि फैमिली को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैमिली को डिपेंडेंट हो चुकी है, वो इतनी जुड़ी हुई है, इतनी अनहेल्दी वे में अटैच्ड हो चुकी है कि उसको पता ही नहीं चलता कि पेशेंट कौन है, बच्चा कौन है, मतलब लव्ड वन कौन है, ठीक है। और इसी दौरान जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है, विल बी टॉकिंग अबाउट मेन ऑल्सो, बट एज अ फैमिली काउंसलर आई थिंक अनु मैम एंड अमन विल ऑल्सो अग्री विद मी कि हम ये देखते हैं कि जो मदर्स हैं और जो वाइव्स हैं, लेडीज हैं हमारी इंडियन सोसाइटी की, वो बहुत बुरी तरह से कोडिपेंडेंट है, अटैच्ड है, उनकी मोह, उनकी ममता, यू नो। सो और हम ये आज रोल प्ले करेंगे, थोड़ा डिफरेंट हमने एक तरीका किया है। सो अमन मैम, अनु एंड नितिन सर छोटे छोटे रोल्स के थ्रू वील बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कोडिपेंडेंस आई कैसे। सो व्हाई इज इट मोर डिफिकल्ट फॉर एन इंडियन वुमन, अ मदर, वाइफ टू गेट डिटैच्ड? क्योंकि यहाँ पे आपके पहले दिन बोलते हैं हम पेशेंट को अलग करो और बेटे को अलग करो। अभी सुनना आसान लगता है, करना बड़ा मुश्किल है। बेटे को कैसे अलग करो, पति को कैसे अलग करो, राइट? अब टू अंडरस्टैंड कोडिपेंडेंस समझने के लिए हम सबने सोचा कि आज रोल प्ले के थ्रू ये अंडरस्टैंड करें। अनडिटैच्ड अटैचमेंट को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि अटैचमेंट यानी कि मोह, लगाव होता क्या है और हमारी विमेन में इतना आया कैसे, अनहेल्दी कैसे हो गया। मतलब ये प्यार मोह में कब तब्दील हो गया, लव से अटैचमेंट कब हो गई? बिकॉज लव तो एक बहुत प्योर चीज है, लव तो बहुत एक हेल्दी एस्पेक्ट है, ठीक है। अब हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, नॉर्मली ये दो तरह के चीजें हमें सुनने को मिलती हैं जिसमें हमारी लड़की बड़ी हो रही होती है। आज का हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि हमने मेन को नीचा दिखाना है, ये फेमिनिज्म पे बिल्कुल भी बेस नहीं है। आफ्टर 2-3 डेज हम मेन पर भी वर्क करेंगे। जैसे करण ने कल शेयर कराना था कि हमेशा मेन को बोला जाता है कि वो रोते नहीं है, ठीक है। सो एन इंडियन गर्ल ग्रोज अप इन 2 वर्ल्ड साइमल्टेनियसली। एक तरफ से तो उसको बोला जाता है भारतीय नारी, संपूर्ण नारी, शी डज एवरीथिंग, लक्ष्मी का स्वरूप है ना, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं हम। शक्ति का स्वरूप है दैट शी स्ट्रॉन्ग, भगवान समान माँ इज लाइक गॉड, माँ के पांव के नीचे जन्नत, जीवन साथी, मतलब वी यूज बिग बिग टर्म्स, वी ग्लोरीफाई।
और दूसरी तरफ हम ऐसी ऐसी बातें यूज करते हैं, एक अबला नारी, लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, लड़कियां ऐसे गुस्सा नहीं करती, दूसरे घर जाना है बचपन से ही, दूसरे घर जाना है, ऐसे करो, ऐसे बैठो। दूसरे घर जाके क्या सुनने को मिलता है? दूसरे घर से आए हो। घर की इज्जत की जिम्मेवारी सारी हमारी है, हमने ही दूसरों को खुश करना है, सारा कुछ करना है। तो ये दो वर्ल्ड्स में लड़कियां, मतलब हालांकि अब टाइम्स बदल चुके हैं, बट सोफिस्टिकेटेड वे में अब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से भी कहीं ना कहीं कल्चर में अभी भी ये डीप रूटेड चीजें हैं। सो हम रोल प्ले के करना, क्वेश्चन लेटर वी जस्ट इन एक्टिंग। हाँ जी। फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं होता कि मैं ना डो। ओके, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। सो आई इनवाइट अनु मैम एंड अमन मैम। तो हम सबसे पहले तो एक छोटा सा सीन आपके सामने है, सबको माइक दे दिया, ठीक है, जिसमें जो नॉर्मली हमारे घर के मतलब हाउस होल्ड में जो एक डेली रूटीन होती है, किस तरह से हम लड़के और लड़कियों में डिफरेंसेस करते हैं क्रिएट। इसी एरिया में मीटिंग सर, इसी एरिया में करना है। तीन में मैं मदर हूँ और ये दो मेरे बच्चे हैं। We are not actor professional, so please, yes. अमन, हाँ जी मम्मा, हाँ जी मम्मा। मेरी हेल्प करो प्लीज, पापा आने वाले हैं और खाना का काम खत्म कर लेते हैं, पहले भाई को खाना दे देते हैं। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ ਚੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ फ्रेंड्स ना नाम चल के नहीं मम्मा, मैं अपनी स्टडी कर रही हूं, मेरा कल टेस्ट है, मेरा कल टेस्ट है, प्लीज तुसी समझो वीरे, तुसी प्लीज अपना खाना आप ले आओ। चल छोड़, I mean, वो तो करता ही नहीं है, तू रानी बेटी है। मम्मा तुसी हमेशा मेनू क्यों बोलते रहंदे हो? मैं हमेशा, मेरे ते बोझ भी हुंदा है कि मैं वधिया नंबरां नाल पास होना है, पढ़ाई करनी है, फिर भी तुसी सारे घर दे काम मेनू दसदे हो। मुझे पूरा विश्वास है, पर तूने फिर काम भी तो सीखना है ना। ठीक है, अगले घर भी जाना है, हमने वहां पर ऐसे जवाब थोड़ा ना दे देने हैं। ठीक है मम्मा, ठीक है, आपके कहने पे मैं आ जाती हूँ। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, वीरा भी कर सकता है अपने काम। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ घर दे विच मुंडे नूं ही पहल दित्ती जांदी। मैनूं नहीं पता मैं इस घर विच पैदा ही क्यों हुई हां। मतलब जब डेली रूटीन की बात आती है, रोजमर्रा की जिंदगी, पैदा होने से लेकर पूरी दिनचर्या में छोटी छोटी चीजों में डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ पे वुमेन एक फील करती है कि जैसे मेरा तो कुछ है ही नहीं, मतलब वाई एम आई हियर, स्पेशली जब उसे बोला जा रहा है कि तूने दूसरे घर जाना है, ठीक है, तो एक तब से ही एक उसके अंदर एक बीज सो कर दिया जाता है। सो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज रिजल्ट मम्मा से पास हो गए, अभी पास हो गए। आप बताओ तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? मैं 2 नंबर में पास हो गया हूँ। अरे वाह, कमाल कर दी मेरे बेटे। और मम्मा आपको पता है, बुक तो सही। हाँ जी, अब आपने क्या लेना है बताओ? मैंने लेना है मोटरसाइकिल और वो भी बुलेट। ठीक है, मैं आज पापा के आगे सिफारिश डालूं। पर मम्मा मेरी भी तो सुन लो। अरे यार, तू तो है ही मेरी कमाल की वंडर वुमन। तुसी वीरे दी गल सुन ली, 2 नंबरां नाल पास होया है, पर मेरा भी तो सुन लो, मेनू भी तो पूछो मैं कितने नंबरां नाल पास हो के आई हां। कितने नंबर? तुहानू पता मेरे 95% नंबर आए ने। कमाल कर दी। पर तुहानू किसी ने मेरी फिक्र ही नहीं। बहुत खुशी की बात। तुहानू बस वीरे दी पई होई है, 2 नंबरां नाल पास हो गया जेड़ा। बुलेट मिलेगा, बुलेट मिलेगा, बुलेट मिलेगा। तो मम्मा मेरी बात भी सुनो, ठीक है, तुसी वीरे नूं बुलेट लैके दो, भावें गड्डी लैके दो, मैनू कोई है नहीं है फर्क,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏਂਗੀ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ 90% ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ सकती है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ प्लीज मेरी भी गल करो। पर तेरे पापा ने मुझे बताया तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। नहीं मम्मा मैंने अभी रिश्ता नहीं करना। अब हम तेरी शादी करेंगे। नहीं अजय मैं ब्याह नहीं करवाना। और तेरे को दूल्हा। नहीं मुझे अभी दूल्हा नहीं चाहिए, मुझे अभी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए। प्लीज आप पापा के साथ मेरे भी करो ना बात। आप हमेशा वीरे का कहना मानते हो। आगे हम नहीं बोल सकते, दादाजी के दोस्त का NRI बेटा है। मुझे नहीं पता मम्मा। तो वहां पर तेरी बहुत अच्छी लाइफ होनी है, सारे तेरे ख्वाब, और वो तेरे को आगे पढ़ाएंगे भी पक्का। बड़े मॉडर्न है वो, सारा तेरे को पढ़ाएंगे, सब कुछ तेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मैं समझती हूँ तेरी बात। ਜਦੋਂ ਮੈਂ भी तो देखना है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। चलो ठीक है, शायद ये नहीं मेरिया फीलिंगां समझदे ते शायद अगले घर जावांगी मेरा पति मेरिया फीलिंग समझेगा। और इसी तरह अमन की शादी भी हो जाती है और फिर सास और बहू का मेल। अब मैं सास हूँ और अमन मेरी बहू। अमन मम्मा सत श्री अकाल। खुश रहो बेटे, कैसे हो आप? बहुत वधिया मम्मी जी, तुसी सुनाओ? बस बेटे सब ठीक है। आज है ना मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ। जरूर कुछ मम्मी बातें जी। दिल की। हाँ जी, हाँ जी। अब आप इस घर में आए हो, अगले घर से इस घर में आए हो। हाँ जी। इस घर के कुछ तौर तरीके हैं, है ना, कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी। एक तो मुझे अच्छा लगेगा, घर में सबको बड़ों को भी अच्छा लगेगा अगर आप सुबह टाइम पे थोड़ा उठकर आते ठीक है मम्मी जी। ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमने ये करना है कि कहीं पर भी जाना है मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना है। ठीक है मुझे मम्मी आपकी जी। बहुत चिंता है। ठीक है ना, मम्मी मैं जी। बहुत वरी करती हूँ। ਮੈਨੂੰ आपके ਬਹੁਤ लिए। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ। वेरी नाइस। और थोड़ा थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप घर का भी काम सीखो। ठीक है आपके मम्मी जी। हस्बैंड, घर के जो सारे मेल्स हैं उनको क्या पसंद है, कैसे कुछ घर में हमारे जो सिस्टम्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको गाइड करूंगी। मैं भी तो बड़ी हो रही हूँ, मैं ठीक है चाहती मम्मी हूँ जी। कि आप धीरे धीरे ये जिम्मेदारियां ठीक है लो। मम्मी जी। ठीक है, हम मिलजुल के करें। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ काम। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ बोलो ਚਾਹੁੰਦੀ बेटा बोलो। ਮੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ कोई ਲੈਣਾ। बात नहीं, मैं करूंगी नितिन से बात। ठीक है पर मम्मा। मैं अभी ये चाहती हूँ कि अभी 6 महीने साल आप घर का सिस्टम सीखो। पर मम्मा जी अभी तो मुझे जॉब की ऑफर आ रही है ना। कोई बात नहीं, हम आपके साथ चलो, ही हैं। ठीक है। पर मैं फिर भी डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलो मैं नितिन के साथ एक हाँ, बार बात कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੰਮਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੰਮਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ मैं ਕਰਨੀ गल ਹੈ। जरूर ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी नितिन, कैसी चल रही है लाइफ? बस फाइन मामा बताओ। बस ऑल गुड ऑल गुड। आज अमन के साथ बहुत अच्छी बात हुई। मैं उसे घर का सारा तरीका भी सिखा रही थी। पर उसने मुझे एक बात बोली जो कि मैं मतलब बिलीव नहीं कर पाया कि वो कोई हमारे अपना घर के अंदर नौकरी करना चाहती है। हाँ बेटा, उसने मेरे से भी करी थी। अब नई लड़की है, क्या उसको मना करूं पहले। नहीं पर हमारे घर में तो लेडीज कभी नौकरी करती नहीं। हाँ हाँ, पर अब उसका दिल टूटना था इसलिए मैंने बात टाल दी। ऐसे टाल टाल के उसको घर के कामों में बिजी कर लेंगे। हमें क्या जरूरत है जॉब की? हमें कोई जरूरत ही नहीं I fully agree है। with you. हमें कोई जरूरत नहीं घर संभालने अपना
पूरा टेक केयर करे, कोई जरूरत नहीं। मैं मैनेज कर लूंगा, पर आप भी बात कर लेना। फिर भी आप कोशिश। फिर भी आप कोशिश कर लेना, मैं उसको ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू। यू प्रोवोक। मेरी तरफ से ये इशू रिजॉल्व है नितिन। हाँ, आपको पता है कि घर के बड़े नहीं मानेंगे, तो मैं आपसे मीठी मीठी बात कर रही हूँ, आप करेक्ट बात करती हूँ कि ऐसा कोई इशू चलो, नहीं ये है। बात आप- You handle your wife. I'll do that. I'll do that. Yes, please do that. You just tell her once. मीठा मीठा हैंडल करूंगी, आप हस्बैंड हो, आप उनको हैंडल करो, Okay. ठीक है, जिससे हमारा कनेक्शन बना रहे, Okay. ठीक है, बट हमने उसको हैंडल करना है। Okay. Sure. ਹਾਂਜੀ ਨਿਤਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ नहीं है, पता नहीं की होएगा। और आखिरकार अमन जॉब नहीं कर पाती, और जैसे कि हमारे घरों में होता है, नाउ द बेबी कम्स, अब बच्चा आ जाता है। ओए मेरा सोना, मेरा बेबी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਬਸ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ठीक है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब हम वहां की जर्नी बताएंगे। मम्मा, हाँ जी बेटा। आज क्या बना है खाने में? बेटा आज न्यूट्री बनी है। मम्मा मैंने नहीं, क्या हुआ बेटा? नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? रोज न्यूट्री देख मैं, तेनू पता तेरी फेवरेट न्यूट्री है, मैं इन्हें चार नाम बनाई नहीं है। खाना। चल दस, वैसे आपको कुकिंग नहीं चल आती। दस, मेरे पुत ने की खाना है? दस। मैंने खाना है पिज्जा अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक? चल तू इदा कर, तू खा ले पिज्जा बर्गर भी खा ले, नाल कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ले। Love you, ठीक है, मम्मा। कोई गल नहीं, मैं खाना आपे कल असी गर्म करके खा लांगे। पापा तू को देख, नहीं दसना आप। ना तेरे पापा नु भी मैं हैंडल कर लांगी, तू बस अपना खाना एंजॉय कर। दादी से भी छुपा लेना। दादी नु भी नहीं आपा दसना, कोई गल नहीं। हाँ कोई गल नहीं। मम्मा एक बात और करनी है। अच्छा, आज ना साइंस टीचर ने ना मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। वो कौन हुंदी है तेनू क्लास चो बाहर कड्डन मम्मा वाली? थोड़ा सा होमवर्क ही तो नहीं किया था। अच्छा, मुर्गा तो नहीं बनाया तेनू? बस मम्मा बनाने वाली थी पर मैंने ड्रामा सा कर दिया। मेरा पुत किते मुर्गा बनने वाला है? मैं हुणे कर दी है मैडम दे नाल फोन पे गल। नहीं मम्मा, बस आप मेरा होमवर्क लिख दो। अच्छा, होमवर्क भी दिंदा है? चल कोई गल नहीं, तू अपना पिज्जा ते बर्गर एंजॉय कर, मैं तेरा होमवर्क सारा कर देनी है। ठीक है? ठीक है। थैंक यू मम्मा। थैंक यू। ओके मेरे बच्चे, एंजॉय करो। ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? क्यों की हो गया? ਬੜੇ ਗੁਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। की कर रहा है? ਇਹ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਿਤਿਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੈ, ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਚੌਂਕਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਆਏਗੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੱਲ ਠੀਕ। ਚੱਲ। लाइन और आखिरकार इतना लाड करते, इतना प्यार करते करते जब फिर से एक माँ को, एक औरत को ब्लेमिंग मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर कैसे उसकी फीलिंग्स चेंज होती है अपने बच्ची के प्रति, जिसको उसने पूरी ममता दी, पूरा प्यार दिया, अटैचमेंट दी। अब कैसे एक मदर के अंदर भी फीलिंग्स चेंज हो रही है, आइए देखते हैं। मम्मा
हाँ जी बेटा, थोड़े से पैसे चाहिए। पैसे की करने ने? आज रात को दोस्तों के साथ जाना है मम्मा। कोई ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ। का तो काम ही ये है। ਨਹੀਂ मम्मा, ਨਹੀਂ छड्डो। ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। मम्मा कुछ भी नहीं आ रही थी, आपका वहम है। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। चल ठीक है, मैं चाहनी हूं मेरा वहम होवे पर मैनू अखां नाल सारियां चीजां हुंदियां कुछ नहीं दिख है, रही हैं। तुसी तो बस इसी तरह मेरी बोलते सुन हो। गल, तू बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। तू अपने आप नू सुधार ले ते ठीक होएगा। मैं इन्नियां चीजां हुण तेरे करके बर्दाश्त नहीं कर सकदी। की करते पे हो तुसी बर्दाश्त? मैं की करना है? सारा कुछ तेरे प्यो तो ताने मैं सुना, तेरी मां को ताने, तेरी दादी को ताने मैं सुना, होर मैं की सुना? मैं की करा फिर? ते तू मेरे देख मैं तेरे किन्ने लाडा नाल पाले, तू मेरी गल दा जवाब नहीं दे पैसे की सकदा। नहीं। बिल्कुल पैसे नहीं मिलने, जो करना कर ला। कोई गल नहीं। ठीक है, तू जा जो करना कर, जिद को मर्जी पैसे ले। इन्ना टाइम हो गया, 11 बज गया, पता नहीं मुंडा किथे गया आ। पता नहीं अजे तक आया क्यों नहीं है। रोटी पानी भी उन्हें खादा होएगा कि नहीं खादा होया। मैनू ते सोच के चिंता ही हो जाती है। मैनू ते समझ नहीं लगती हुण मैं की करा। मैं एवें ही उन्होंने गुस्से हो बैठी है। 2 पैसे ही मंगदा सी, मैं दे ही दिंदी। एवें ही उन्होंने गुस्से हो ला, मैनू चिंता ही होई जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इधर आओ फॉर अमन, अनु एंड नितिन। ये हमने 10 मिनट में इन्होंने रेडी किया है सारा। 10 मिनट्स, वेरी गुड। थैंक यू। प्लीज सिट। आपने मैं मदर के, अमन के लास्ट सेंटेंस पे स्ट्रेस डालना चाहती हूँ कि माँ बहुत प्यार करती है बच्चे से। इतना कुछ उसने सुना, फिर इतना कुछ उसने बच्चे को सुनाया, मगर उसके बाद भी उसने क्या बोला? दे ही देती। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। ये है कोडिपेंडेंस, कि किस तरह से जो हमने लास्ट में देखा कि मतलब जब जो आपने मतलब पूरा रोल प्लेस में देखा कि कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ उसका नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, तुझे पढ़ना नहीं है, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, किसी भी चीज को वैलिडेट नहीं करा जाता। ठीक है, तो उसमें से ये 2 चीजें निकल के आई कि ना कुछ अपना है, ना अपनी पहचान है। एक घर से अब दूसरे घर हम चले गए, तो शादी हुई तो लगा शायद हस्बैंड मेरा है, तो हस्बैंड के लिए वो पोजेसिवनेस आ जाती है, वो मेरा आ जाता है। बट उसमें भी देखा कि कहीं ना कहीं हस्बैंड भी अगर साथ नहीं दे रहा, तो अल्टीमेटली जो मदरहुड है, क्योंकि आपने उस औरत ने बच्चे को पैदा किया है, वो उसकी बॉडी का एक अंश है। दैट इज वाई मदर और सन के रिलेशनशिप को फिजिकली भी, केमिकली भी बोला जाता है कि वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है ना। तो सारा का सारा जो मतलब उसको कभी भी नहीं मिला होता, वो सारी मोह, वो सारी अटैचमेंट, वो उसकी ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट बन जाता है कि जो मुझे पूरी जिंदगी नहीं मिला, जो पूरी जिंदगी मेरा कुछ अपना नहीं था, अब ये बच्चा है, उसको मैंने शौक से तैयार करना है, मैंने शौक से खिलाना है, मैंने शौक से सब कुछ करना है, और यहां पे हमारी अटैचमेंट पैदा होती है। मतलब इंसान से ज्यादा वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऊपर ऊपर से हमारा बच्चा है, हम प्यार कर रहे हैं, हम उसका हित चाहते हैं, मगर वो चीज बन चुका है। और इसी से चीजें पैदा होती है, मेरा, मोह, पोजेशन, ममता, अल्टीमेटली कंट्रोल। मेरा है तो डर भी आ जाएगा कि मेरा छिन ना जाए। जो अल्टीमेटली जब शादी होती है और जब 2 वुमेन का झगड़ा हो रहा होता है, बहू का और सास का, वो किस पे हो रहा होता है? मेरा पे ही हो रहा होता है ना, मेरा बच्चा। और वो कहती है मेरा हस्बैंड। अल्टीमेटली तो दोनों में इनसिक्योरिटी और फियर है कि कंट्रोल करना है, कहीं मेरा हस्बैंड मेरे हाथ से ना चला जाए, कहीं मेरा बच्चा ना मेरे हाथ से चला जाए। फियर, इनसिक्योरिटी आ जाती है, जो अल्टीमेटली इनेबलिंग और प्रोवोकिंग पैदा करती है। पहले तो बहुत लाड करते हैं, बहुत मोह करते हैं, मगर इनेबलिंग क्या करती है?
इनेबलिंग तो हमारे हर इंसान के अंदर एक जानवर दिमाग है। इनेबलिंग सिर्फ लाड देती है। इनेबलिंग हमारे अपने लव्ड वन को हमसे ही अपाहिज बना देती है। वो अपाहिज बन जाता है, वो हम पे डिपेंडेंट हो जाता है, खाने में, पहनने में, उठने में, बैठने में। और जब फिर जैसे बाउंड्रीज की कल बात हो रही थी, उसकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं रह जाती, कोई डिसिप्लिन नहीं रह जाता, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, क्योंकि सारा कुछ तो वो माँ कर रही है, सारा कुछ तो मैं उसका कर रही हूँ, पैसे भी मैं उसको दे रही हूँ, कपड़े भी मैं रेडी कर रही हूँ, होमवर्क भी मैं कर रही हूँ, साइंस टीचर को भी मैं जाके डांट रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो वो बच्चा क्या करेगा और वो बड़ा होके क्या करेगा? यहां से अब हम इंसान हैं, वो माँ भी इंसान है, और पीछे से कितना कुछ चलता आ रहा है, एक दिन तो थकेगी। तो जब थकेगी और उसके केमिकल्स जब बिगड़ेंगे, उसका डोपामिन जब बढ़ेगा, तो वो किस पे निकलेगा? फिर वो बच्चे पर ही निकलेगा कि मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने तुझे लाड किया, मैंने तुझे प्यार किया, मैंने तेरी बातें छुपाई, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया। मगर ये विशियस सर्कल है। जब मैंने डांट भी दिया, दुत्कार भी दिया, फिर भी वो जो मोह है, अटैचमेंट है, वो बोल रही है, क्या बोल रही है? पता नहीं कहां होगा, पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। एंड दिस इज कॉल्ड कोडिपेंडेंस। अब ये कोडिपेंडेंस लेके हम हॉस्पिटल आए हैं, ये कोडिपेंडेंस लेके। अब जब कमरे में हमारे पेशेंट को विड्रॉल आ रहे हैं, घर में जब हमारा जो पेशेंट है, जब एक हस्बैंड है नशा करके बीवी को मार रहा है या बुरी तरह से बोल रहा है, या बच्चा मां को धक्के दे रहा है, झूठ बोल रहा है, कौन सी चीज हमें रोकती है? ये कोडिपेंडेंस। हम उसको क्यों कुछ नहीं कह सकते? क्योंकि हमें लगता है हम कुछ कहेंगे तो हमसे नाराज हो जाएगा, हमें छोड़ के चला जाएगा, हमें फियर है। हम माँ बाप हैं, मगर हम बच्चे से डर रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। किस लिए? ये मोह ममता की वजह से, अटैचमेंट की वजह से, और कोडिपेंडेंस की वजह से इलाज नहीं हो सकता। इसीलिए इस हॉस्पिटल में जब आते हैं तो पहली चीज ये करनी पड़ती है, डिटैच्ड अटैचमेंट। पेशेंट को और लव्ड वन को अलग करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को देखोगे तो अंदर का बाप देखेगा, बाप देख नहीं पाएगा, बाप मरीज को नहीं देख पाएगा, मां मरीज को नहीं देख पाएगी, मां बीमारी को नहीं देख पाएगी। मां को लगेगा दर्द हो रहा है, मां विड्रॉल नहीं समझ पाएगी। मां दर्द देख पाएगी, मां विड्रॉल नहीं समझ पाएगी। बीमारी नहीं देख पाएंगे हम। और यही सब हम घर में भी कर रहे थे। कोई भी यहां पे टीम पेशेंट्स की दुश्मन नहीं है, बट ये बीमारी की नेचर ही कुछ ऐसी है, कैफियत ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है कि इसने हमारे पेशेंट के दिमाग पे कब्जा कर लिया है, वो उससे करवा ही नहीं सकती है सही एक्शन। इसीलिए परिवार की जरूरत है कि आप जिस ट्रैप में वो पेशेंट फंस गया है उसको निकालो आकर।